बहुत बरकतों वाला महीना रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने वाला है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अम्बरियाना फूडीज़। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज का जो व्लॉग है प्री रमज़ान प्रिपरेशन पे है। आपने जस्ट क्या करना है, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्री रमज़ान प्रिपरेशन। चले आए फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रमज़ान में हम सहरी और अफ्तारी की तैयारियों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि हम लोग नफली इबादत को उस तरीके से अंदाज नहीं कर पाते। हमने क्या करना है, हमने पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेनी है ताकि हम लोग अपनी नफली इबादत को अच्छे से अंजाम दे सकें। मैंने अपनी वेजिटेबल्स को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, इनको ड्राई करने के लिए रख दिया था। ये ड्राई हो गई हैं। मटरों को आपने पील करने के बाद वॉश नहीं करना। हमेशा आप जब भी कोई वेजिटेबल्स प्रिजर्व करते हैं तो मेक श्योर कर लें कि वो ड्राई हो जाए। मटरों को मैंने पील कर लिया था, उनके दानों को मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था साइड पे। कैरेट भी ऑलमोस्ट मेरी जो है वो ड्राई हो चुकी थी। अब मैं इनको पील कर लूँगी। पील करने के बाद मैं इनको हल्का सा जो है वो ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ये पील हो गई हैं। इसके बाद मैं इसको कर लूँगी कैरेट ग्रेटर के साथ मैं ग्रेट कर लूँगी इनको। ये मेरी ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई है, बिल्कुल भी गीली नहीं है। इसलिए जब भी आपने प्रिजर्व करना है कुछ भी, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसको मैं ग्रेटर के साथ सारी जो कैरेट है मैं अपनी जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमने जो समोसे वगैरह बनाने होते हैं उसमें वेजिटेबल्स मटर और कैरेट तो लाजमी चाहिए होती हैं। तो क्योंकि इस कैरेट का फरवरी में लास्ट मंथ है, जो बाद में मार्च अप्रैल में कैरेट आती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत सख्त और ड्राई वाली होती है। इसलिए इस महीने में मैं इसको प्रिजर्व कर लूँगी। अब मैं ग्रेटर करके, ये मेरे पास बैग थे, ये ज़िपर बैग हैं, ये देखें, इसमें मैंने अच्छे से ड्राई करके कैरेट को बंद करके रख दिया। ये देखिए ऑलमोस्ट जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी उतना मैंने इसको तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब कैरेट करके मैंने रख लिया है। अब मैं मटर जो मैंने पील किए हुए थे वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको दाने निकाल के ड्राई करके होने के लिए रख दिए थे। ये भी मैंने इसी तरह जिपर लॉक बैग में बंद करके रख दूँगी। आ जाते हैं अब लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि ये हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये रमज़ान में बहुत टाइम टेकन होती हैं। हम भी जब भी बनाने लगते हैं इनको ही तकरीबन इतना टाइम लग जाता है, और फिर एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर पहले से बनी हो ना तो हमें मुश्किलात पेश नहीं आती। लहसुन अदरक को मैंने पेस्ट को जो है ना उनकी गुठलियों को अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब मैं जी सब्ज़ मिर्चों के ये धो के इनके जो सामने वाले हिस्से थे ना, डंडियाँ, इनकी तोड़ लूँगी। अब मैं इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी। जब भी हम करते हैं ना पेस्ट में होता है पानी, जिससे ना आपका जो होता है ना आप वो इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता। जब भी आप करें तो या तो आप, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जो आम सील बट्टा होता है जिसे कुंडी डंडा भी कहते हैं उसमें चॉप कर लें। पानी का इस्तेमाल ना करें, उससे वो लहसुन अदरक का पेस्ट इतना मज़े का बिल्कुल भी नहीं बनता जितना कि चॉप वाला जो है वो फ्लेवर देता है। ये मैंने अपनी सब्ज़ मिर्चें जो है वो तकरीबन मेरे पास हाफ पाव के करीब थी। ये बहुत तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें थी, और मैं इसमें लहसुन जो है वो डाल दूँगी, लहसुन के जवे डालूँगी, और साथ ही मैं अदरक के जो जवे है वो डाल दूँगी। अदरक का जो है ना टुकड़े, उसको मैंने छील लिया था और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, काट लिया था। ये देखिए मैं अब इसको अदरक को जो है वो काट रही हूँ। अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे पास ढक्कन वाली आम होती हैं, ये आइस क्यूब्स वाली ट्रेस, ये अगर नहीं है तो आम बाज़ार से हमें मिल जाती है, किसी भी आपको अच्छे स्टोर से मिल जाएंगे। तो हमेशा जब भी आपने गर्मियों में ये पेस्ट बनाना होता है, लहसुन अदरक का चॉप करना होता है, तो कैप वाली में रखेंगे ना तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके फ्रीज़र में से स्मेल भी नहीं आएगी, और आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी फ्रेश रहेगा। अब मैं ये देखिए चम्मच के साथ एक एक करके ये है अपनी ट्रे को सेट करती जा रही हूँ जितना मुझे चाहिए। जब भी सालन बनाना होगा एक क्यूब हम निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। ये तकरीबन मेरे पूरे मंथ का जो है वो 2 ट्रे जो है वो सेट हो जाएगी। 30 रिक्वायर्ड है तो 30 के हिसाब से मैं इसको रिक्वायर कर लूँगी, बना लूँगी। ये देखिए ऊपर से स्पैचुला की मदद से ये मैं सेट कर लूँगी ताकि मुझे निकालने में बहुत आसानी से मैं ईज़िली इनको निकाल सकूँ। ये देखिए ये मेरी ट्रे जो है वो सेट हो गई है।
अब मैं इसको कवर करूँगी और अपनी फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये जम जाएँ। इसी तरह मैं सेकंड ट्रेनिंग हो गई थी। ये देखिए अब मैंने नाइफ़ की मदद से ये देखिए एक कॉर्नर से सिर्फ ऐसे कर रही हूँ तो और मेरा जो है क्यूब्स वो निकलते जा रहे हैं। इसी तरह का मैंने एक और पैक लिया है, ज़िपर बैग। अब मैं सारे क्यूब्स को उनमें डालती जाऊँगी। ये पूरा रमज़ान के लिए मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पूरा बैग जो है वो रेडी कर लिया था लहसुन अदरक के पेस्ट का। आ जाते हैं चटनी। हम लोगों की जो बेसिक होती है ना, दही भल्ले लाजमी बनते हैं हर घर में। दही पकौड़ियाँ, दही तो लाजमी हिस्सा होता है। तो चटनी जो है वो इनफ टाइम ले लेते हैं। तो मैंने सही वाली जो चटनी थी, धनिया पुदीना और सिर्फ सब्ज़ मिर्च और नमक जो है वो डाल लिया था। नमक से ये होगा कि आपकी जो चटनी है ना वो ख़राब नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा इसमें विनेगर ऐड करना चाहते हैं तो विनेगर भी ऐड कर लेंगे। तो विनेगर से ये होगा कि आपकी जो चटनी है ना वो 1 मंथ से भी ज़्यादा लॉन्ग स्टे कर जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि विनेगर से गले का इशू होता है, तो मैं इसलिए विनेगर ऐड नहीं करती हूँ। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है चॉपर में, ये देखिए। और सारों को मैं मिक्स कर दूंगी ताकि जो नमक अगर कमी पेशी हो जाती है तो वो सारा कुछ इकट्ठा हो जाए। अब वही मैंने आइस क्यूब्स जो थे वो निकाल लिए हैं और मैं इनमें अपनी जो चटनी है वो डालती जा रही हूँ, भरती जा रही हूँ। वही चम्मच के हिसाब से मैं एक चम्मच जितना मुझे डेली के रूटीन के हिसाब से चाहिए है वो मैं ट्रे अपनी आइस ट्रे जो है वो मैं सेट कर लूँगी। ये माशाल्लाह से सेट कर ली है। इसी तरह से मैंने दूसरी सेट कर लिया। ये देखिए बिल्कुल नाइफ़ के कॉर्नर से मैंने निकाल ली है। इजीली, बहुत इजीली निकलती जा रही है। ये मेरे पास जो क्यूब्स वाली ट्रे है ना, नीचे से ये सख्त वाली नहीं है बल्कि ये नीचे से बहुत प्लास्टिक की वो रबड़ वाली बैंड है। इससे ये फ़ायदा है कि हमारा जो है ना बहुत ईज़िली नाइफ़ के साथ निकल जाती है। आ जाते हैं बलियों की तरफ से। ये बहुत ही फ्लफ़ी सी बलियाँ बनती हैं। मैंने दाल माश ली है, इसमें नमक और साबुत गरम मसाला डाल दिया था और मैंने इसको तकरीबन 2.5 घंटे भिगो के रखा है। आपने जब भी बड़े बनाने हैं ना, इसको 2.5 घंटे लाजमी भिगोना है। इससे ये है कि आपको कोई भी मीठा सोडा या इस तरह का कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। और ये देखिए, और जब भी आपने इसको ब्लेंड करना है, सिर्फ 1 चम्मच पानी मैंने डाल के इसको ब्लेंड कर लिया और इतना थिक के जो है वो मेरा वो दही और बड़ों वाला जो पेस्ट है वो तैयार हो गया। मैंने अब इसको छोटे छोटे बल्ले बनाने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने। ये देखें माशाल्लाह से कितना फूल के हैं और कितने नरम सॉफ्ट, वो भी मैं आपको इसकी दिखाऊंगी कि कितने ये सॉफ्ट अंदर से बनते हैं। आंच जो है ना, फ्लेम आपने ज़्यादा हाई नहीं करनी। ये गोल्डन सा कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं करना। और सिर्फ आपने फ्लेम जो है ना लो टू मीडियम रखनी है। हाई करेंगे ना तो आपके जो भल्ले हैं ना ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये देखें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और पके हुए हैं। इसको मैं ठंडा और नरम होने के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडे हो जाएंगे। फिर ठंडे होने करने के बाद मैंने इसी तरह एक और प्लास्टिक का ज़िपर बैग लिया और इसमें सारे बड़े जो है वो मैं पैक करके रख दूँगी, क्योंकि हमारे घर में लाजमी दही बड़े डेली के रूटीन में बनते हैं। तो इसलिए मैं दही बड़ों का पैक भी तैयार करके रख लेती हूँ। आ जाएँ फिर पल्लों के मसाले की तरफ। ये मैंने ज़ीरे को भून लिया था और ज़ीरे को भून के मैं जो है वो साथ ही मैंने सूखा धनिया का मिर्च का पाउडर डाल लिया, चिली फ्लेक्स, नमक और साथ में एक बड़ा भर के मैंने इसमें जी डाल दिया है चाट मसाले का पैक। आपने अपनी जो है ना स्पाइसेस किस हिसाब से ऐड करनी है उस हिसाब से आपने उसको ऐड करना है। मतलब चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च पाउडर जो है, अगर आप तीखा ज़्यादा खाना जब पसंद करते हैं तो आप 2 नमक के, 1 नमक का और 2 लाल मिर्च का पाउडर या चिली फ्लेक्स का ऐड कर लें। और साथ ही ये देखिए बाकी भुना हुआ जो मैंने ज़ीरा था ना वो बाकी मैंने अलहदा से दूसरे जार में डाल के रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है अगर हम खाना जब भी बनाते हैं ना एंड पे अगर भुना हुआ ज़ीरा डालते हैं ना, उसकी जो आती है ना खुशबू, फ्लेवर और खुशबू, वो बहुत ही मज़े का आता है। ये भी मैं आपको एक व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं किस तरह ज़ीरा भून के इसको पीस लेती हूँ। ये माशाल्लाह से मेरी सेकंड जो बोतल है वो भी रेडी हो गई है। ये मैंने पुदीना जो था ये मैंने इसको सुखा लिया था। आजकल पुदीना फ्रेश मिलता है तो लाजमी इसको ड्राई कर लिया करें। ये पकोड़ों में सूखी मेथी और पुदीना बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा अपना खुद का पुदीना और कसूरी मेथी जो होती है ना वो खुद ही ड्राई करती हूँ। अब मैंने इसको हाथों की मदद से मसल लिया था
इसको मैंने 2 के ड्राई किया है और इसका भी जार भर के रख दूँगी। इस तरह माशाल्लाह से मेरे दही भल्लों के लिए जार और मेरे खाने का भी और मतलब तैयार हो गया है। पकौड़ों का सामान है और दही भल्लों का सामान रेडी हो गया है। ये मेरे पास ड्राई ब्रेड थी, जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड सो बच जाती हैं वो पड़ी हुई थी। मैंने इसको 1 मिनट ओवन में बेक के लिए रखा है। 1 मिनट के बाद मैंने इसको खुली फ़ज़ा में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब मैं इसको कर लूँगी क्रश। ये देखिए, अब मैं इसको करने लगी हूँ क्रश। आप इस तरह करना चाहें, ये चॉपर में करना चाहें, जो हमारे पास ब्लेंडर होता है उसमें कर लें, या हाथ से मसल कर लें। ये देखें, आपने ज़्यादा नहीं मसलना, ब्लेंड ज़्यादा नहीं करना, वरना बिल्कुल ही पाउडर बन जाएगा। मैं आपको हाथ से भी करना बता देती हूँ। आपने इस तरह हाथ से मसल लें तो भी ये आपका जो होगा वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, नरम नरम हाथों के साथ ये मैंने इसको जी मसल लिया है। ज़्यादा आपने नहीं करना, ये यानी जो हमारा होता जा रहा है ना, जिस तरह के हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग साइड पे करते जा रहे हैं और बड़े बड़े टुकड़ों को एक साइड पे करते जा रहे हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको फिर दोबारा से हाथों से मसल लेंगे। अगर आपके पास वही कुंडी डंडा है ना, उसके साथ कर लें, उससे बहुत ईजिली जो है वो आपका ब्रेड क्रम्स जो वो घर पर रेडी हो जाएंगे। बस 1 मिनट आपने ओवन में इसको गर्म करना है और खुली फ़िज़ा में दिन के लिए धूप में रख देना है। ये देखें, माशाल्लाह से हमारा ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको इस तरह प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके रख दूँगी। आपको पता है कटलेट्स के लिए ये लाजमी चाहिए होता है, और भी आपने फ्राई करने हो तो वो चीज़ों के लिए चाहिए होता है। ये हमारा पैक जो है वो रेडी हो गया है। आ जाते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। और पोटैटो, आपको पता है चिप्स जो है वो लाजमी फ्राइज़ जो है वो खाए जाते हैं। फ्राइज़ मैं 2 तरह से बनाऊंगी। एक तरह बनाऊंगी मैं जी फिंगर फ्राइज़ और दूसरे बनाऊंगी मैं जी लेस, क्योंकि आजकल हमने जी किया हुआ है लेस का बाइकआउट, तो मैं घर में ही ज़्यादातर लेस बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो पहले मैंने आलू को अच्छे से धो लिया था और सुखाने के बाद मतलब ड्राई हो गए, और इसको मैंने जी काट लिया है इस तरह, क्योंकि मैं हाथ से ही काटूंगी इसको। पहले मैंने इनके जी लंबे लंबे फ्राइज़ काट लिए हैं सारे आलूओं के। आलू को जो है वो पहले मैंने छीलने से पहले एक दफ़ा धो लिया था। उसके बाद जनाब मैंने जब पील किया है तो पीलिंग करने के बाद मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर मैंने इनके लंबे लंबे स्लाइस जो है वो काट लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसको डाल दूँगी पानी में। पानी में आपने जो है फ्राइज़ को 10 to 20 मिनट्स के लिए भिगोना है। और इसमें डाल दूँगी मैं नमक मैं बढ़ के तकरीबन डालूँगी 2 टेबल स्पून, जितने आपके पानी और वो पोटैटो है, क्योंकि आपको पता है आपका जो नमक है ना वो पूरा होना चाहिए, वरना आपके जो फ्राइज़ है वो इतने मज़े के नहीं बनूंगी। सेकंड में आ जाती हूँ दूसरे तरफ। मैंने अपने जो पोटैटो हैं आलूओं को पील कर लिया। पील करने के बाद मैं इस तरह जो सलाद कटर्स मिलते होते हैं उससे ये देखिए मैंने पतले पतले जो है वो स्लाइस की ये शेप में काट लिए थे, राउंड शेप में, पतले पतले, बिल्कुल पतले पतले। आपने बिल्कुल अपने हाथों को बचा के करना है कि ताकि कोई कट वगैरह ना लग जाए, क्योंकि ये कटर जो होता है आपको पता है ये इस तरह के पीलिंग जो गैजेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो बहुत ख़तरा होता है कि आपके हाथ जो है वो ज़ख्मी हो जाएं। ये मेरे पास दूसरा था जो एंचीज है ना एंड पे रह जाते हैं ना आलू, वो मैं इस तरह रख के जो है वो कर लेती हूँ कटर से। ये देखिए इससे जो है वो अच्छे से जो है वो कट जाते हैं। ये मैंने राउंड वाले जो थे वो उनको भी भिगो लूँगी मैं 10 to 20 मिनट्स के लिए। अब इसमें भी मैं ऐड करूँगी नमक। वो ही आपने क्वांटिटी रखनी है ताकि आपके जो फ्राइज़ लेस हैं या फ्राइज़ है वो बिल्कुल नमक हो जाएं। बल्कि अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए बॉईल करूँगी। मैंने 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दी थी। इसके से ये होता है कि आपके जो
फ्राइज़ है लंबे अरसे तक ब्लैक नहीं होंगे। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको सिर्फ बॉयल करना है, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि बहुत स्लाइस काटे हुए थे पतले पतले, सिर्फ 5 मिनट्स में, ताकि जो आपका पानी है ना सिर्फ वो निकल जाए। क्योंकि आलू के अंदर जो होता है ना, इसका रस में होता है इसके रस में एक ऐसा एसिड हो जाता है जो कि इन आलूओं को ना वो काला कर देता है। इसलिए आपने 20 मिनट्स इसको पानी में रेस्ट देना है, फिर बॉयल करना है। इसी तरह वो जो लंबे वाले मैंने काटे थे फ्राइज़, उनको मैंने 10 मिनट के लिए, क्योंकि वो मोटे मोटे थे थोड़े से, तो मैंने 5 to 7 मिनट्स के लिए उनको बॉयल कर लिया था। रेस्ट मैंने ज़रूर 20 मिनट्स दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, नमक तो है, सिर्फ चिली फ्लेक्स, और आपने इसमें मिक्स हर्ब्स जो है वो ऐड करने हैं, ये देखें, और कुछ नहीं ऐड करना। साथ में हल्का सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदे का सिर्फ मतलब 1 टेबलस्पून इसको ऐड किया था, ज़्यादा नहीं किया, और अच्छे से मैंने मिक्सअप किया है। ऐसे ही मेरे पास जिपर लॉक और लिया, मैंने उसमें जी डाल दिया। ये देखिए आपके सामने है, कितने फ्रेश है। इनको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद मैंने इनको लगाया। ये देखिए बिल्कुल भी गीले गीले नहीं है, सिर्फ पानी इतना ही है जितना लगाते हुए ये छोड़ देते हैं। ये देखिए, आ जाते हैं अब दूसरी तरफ। ये देखें फ्राइज़, ये बिल कितने फ्रेश हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीज़ें। अब मैं इसमें जो बेसन वाले फ्राइज़ बनाऊंगी, तो मैंने इसमें डाले 2 चम्मच भर के बेसन के। इसमें कसूरी मेथी के 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया ज़ीरे का पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। और इसको मैं स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्सअप कर लूँगी, ताकि जो मेरे है ना स्पाइसेस वो सारे पोटैटोज़ को लग जाए, फ्राइज़ को लग जाए, मिक्सअप हो जाए। इसी तरह मैं सेकंड जिपर लॉक लूँगी और उसमें डाल के मैं रख लूँगी। ये देखें ऐसे। इन जिपर लॉक को मैंने पहले अच्छे से खोल के ना अंदर अच्छे से ड्राई कपड़े के साथ साफ़ कर लिया था, क्योंकि आपको पता है मार्केट से जब लाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हो ना, फिर भी जर्म्स वगैरह और थोड़ी सी डस्ट वगैरह होती है। तो आपने वॉश कर लें। वॉश करने के बाद अगर आप मतलब इसको ड्राई कर सकते हैं तो ड्राई कर लें, वरना आप कोई गीला सा कपड़ा लेके ना इसको अच्छी तरह पहले प्लास्टिक बैग को ना, जिपर लॉक बैग को अच्छे से ना साफ़ कर लें। ये मेरा जी हो गया ऐसी रेडी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी प्री रमज़ान प्रिपरेशन। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।